दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक ऐसी तकलीफ है जो हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है। ओवर थिंकिंग तब स्टार्ट होती है जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आया हो, कोई प्रॉब्लम आई हो और आप उसके बारे में सोचते रह जाते हो। माइंड यू, आप उसके बारे में सोचते हो, उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। तो जब भी कोई प्रॉब्लम या इश्यू होता है और आप उसके बारे में अगर सोचना स्टार्ट कर देते हो तो ओवर थिंकिंग की एक लूप में आप फंस जाते हो और उस लूप से निकलना आसान नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसे अगर अच्छी तरीके से अगर आप यूज़ करोगे तो उस लूप से, ओवर थिंकिंग के लूप से आप इजीली बाहर निकल सकते हो। और ख़ास करके जो टेक्निक नंबर 5 है वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जब मैं ओवर थिंक करता हूँ। वो मेरी फेवरेट टेक्निक है। दोस्तों, मैं हूँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोहिल। लेट्स ब्रेक द लूप ऑफ ओवर थिंकिंग विद टेक्निक नंबर 1, नोटिस। दोस्तों, ज़्यादातर टाइम जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली वो थॉट चलता रहता है। हमें पता भी नहीं होता कि हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि नोटिस करना कि आप ओवरथिंक कर रहे हो। अगर आप नोटिस नहीं करोगे तो आप उस लूप में फंस जाओगे, जिस लूप से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेक्निक नंबर 2, स्टार्ट राइटिंग। दिमाग में सोचते रहने की जगह अच्छा है कि आप लिखना स्टार्ट करो। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ होती है और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके थॉट्स की गति, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। जब थॉट्स की स्पीड कम हो जाती है तो आपका माइंड वापस से एक्टिव मोड में आ जाता है और वो क्या करता है, आपको सिग्नल देता है, आपको चेतावनी देता है, आपको वार्न करता है। आपका माइंड आपसे कहता है कि भाई खामखा ही तो ओवरथिंक कर रहा है, इसमें ओवरथिंक करने जैसा कुछ है नहीं। या फिर आपका माइंड कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको देगा जो आपने शायद सोचा नहीं होगा जब आप ओवरथिंक कर रहे थे। जब आप लिख रहे होते हो तो तुरंत कुछ ना कुछ स्ट्राइक होता है और आपको लगता है ओके, दिस इज द सॉल्यूशन, मुझे इस पे वर्क करना है। टेक्निक नंबर 3, शेड्यूलिंग। अगर लाइफ को बैलेंस में रखना है तो हर चीज़ अपने टाइम पे होनी चाहिए। जैसे हमारा खाना खाने का एक फिक्स टाइम होता है, सोने का एक फिक्स टाइम पे होता है, 9 to 5 जॉब भी एक फिक्स टाइम नहीं होती है। तो सोचने का फिक्स टाइम क्यों नहीं? हम कभी भी सोचने लग जाते हैं, हम कभी भी ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे कितने घंटे, कितना प्रीशियस टाइम हमारा उसमें वेस्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो क्यों ना इस थॉट को, इस प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए। जब भी आप नोटिस कर रहे हो कि आप ओवरथिंक कर रहे हो तो आप एक काम करो, एक प्रॉपर फिक्स टाइम बना लो। उस फिक्स टाइम में ही आपने सोचना है, सॉल्यूशन लाना है, प्रॉब्लम्स के बारे में उस पर फोकस करना है, उसका कोई हल लाने की आपको कोशिश करनी है। इसे ही कहते हैं थॉट शेड्यूलिंग। 1 महीना 2 महीना ये प्रैक्टिस करके देखो। दिन में 15 से 20 मिनट आप अपने लिए निकालो, अपने थॉट्स के लिए निकालो, अपने प्रॉब्लम्स के लिए निकालो। एक ऐसा टाइम फिक्स कर दो कि जहाँ आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो दिन में अगर कोई भी टाइम में आप ओवरथिंक करने लग जाओगे तो आपका माइंड तुरंत ही आपको सिग्नल देगा कि अभी सोचने का टाइम नहीं है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी टाइम फिक्स करके रखा है, तो उसी टाइम में मुझे इसके बारे में सोचना है। टेक्निक नंबर 4, शेयरिंग। दोस्तों, जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। हमारा माइंड जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस में लग जाता है, ना कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस में। तो खुद से लड़ने की वजह बेटर है कि हम कोई ऐसे इंसान की हेल्प लें जो वाइस है, जो स्मार्ट है, जो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है। अब खुद का ही एग्जांपल लेके देखो। आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत वाइस हो। इसके लिए जब कोई दूसरा इंसान आपके पास आता है एडवाइस देने के लिए, जब उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप कैसे उसको अच्छे से एडवाइस देते हो, उसको गाइड करते हो। उस टाइम तो आप बहुत स्मार्ट हो, उस टाइम में विजडम भर भर के पड़ा है। लेकिन जब खुद पे चीज़ें आती हैं तो क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। हम अपनी जो विजडम है, जो अपनी थिंकिंग है, जो अपनी स्मार्टनेस है, वो खुद पे अप्लाई नहीं कर पाते। जब ऐसा है तो बेटर है कि हम कोई ऐसे इंसान की हेल्प लें, उनसे गाइडेंस लें जो हमारे जितना या हमसे ज़्यादा वाइज है, स्मार्ट है और जो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है। टेक्निक नंबर 5 एंड माय पर्सनल फेवरेट इज लिस्टिंग सॉल्यूशंस। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि डॉक्टर साहब, आप तो खुद साइकियाट्रिस्ट हो, आपको थोड़ी कभी ओवर थिंकिंग हो सकता है। तो भैया, हमारे पास भी वैसा ही ब्रेन है, जैसा ब्रेन आपके पास है उतना ही ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन में भी पहुंचता है, उतने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं। तो हमें भी ओवर थिंकिंग हो सकता है। लेकिन फ़र्क ये है कि आपका जो ओवर थिंकिंग है वो एक लूप में फंस जाता है, बहुत टाइम तक आप उसके बारे में सोचते रहते हो, स्ट्रेस रहते हो। हम जो है उसको पहले ही आइडेंटिफाई करते हैं और हम खुद को उस लूप के अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं। तो मैं जब जब अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ओवरथिंक करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या मैं लिखता हूँ? पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखता हूँ, द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। जो भी प्रॉब्लम है
उसमें से एक सॉल्यूशन मैं चूज़ करता हूँ और उसको मैं इंस्टेंटली तुरंत ही अप्लाई कर देता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले की बात मुझे याद आ रही है, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे घूम रहा था, मज़ाक-मज़ाक में मैंने उसको कुछ कह दिया। अब मेरे माइंड में बाद में ये चला कि यार मैंने शायद कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया? वो मेरे से शायद नाराज़ तो नहीं हो गया? क्या वो अब मुझसे बात नहीं करेगा? क्या होगा अगर वो मुझसे रूठ जाए या फिर मेरे से बात ना करे? तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन मुझे मिला वो ये था कि मैं इंस्टेंटली उसको कॉल करूं और उससे बात करूं और चीज़ें क्लियर कर दूं। मैंने उसको कॉल किया, मैंने उससे पूछा कि यार मैंने ये बोला था तुझे बुरा तो नहीं लगा? उसने मुझे बताया कि यार मैं 1 हफ्ते से एक जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी था, इसलिए मैं तेरे जो भी मैसेज वगैरह था उसका टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, तू खामखा ही ओवरथिंक कर रहा है। तो इंस्टेंटली मुझे रिलीफ़ मिल गया, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अगर मैं उससे बात नहीं करता, चीज़ें क्लियर नहीं करता, तो मैं उस ओवरथिंकिंग के लूप में फँस जाता और उससे बाहर नहीं निकल पाता और खामखा अपना बहुत सारा टाइम उस स्ट्रेस में, उस ओवरथिंकिंग में मैं वेस्ट कर देता। तो इन 5 टेक्निक में से आपको कौन-सी टेक्निक सबसे बढ़िया लगी? कौन-सी टेक्निक आप यूज़ करने वाले हो अभी के अभी? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करने के लिए ओवरथिंक मत करो, ज़्यादा सोचो मत, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।